आप देखिए, एक प्रवीण जैन नाम का आदमी मिलता है बागपत जिले के बड़ौत में, वो कफन बेच रहा है। मतलब कफन घाट से और नदियों से बटोर के लाता है, उसको प्रेस और इस्त्री करता है, और उसको बजाने के लिए बीजेपी का जिला अध्यक्ष वो लेटर लिखता है सीएम को कि ये जैन कम्युनिटी है, इसमें बहुत आक्रोश है, इनके विरोध में कार्रवाई आपने जो करवा दी है वो गलत कार्रवाई है। और ये सबको छुड़ाने के लिए पूरी बीजेपी लगी हुई है। किस पे लगाओगे? एनएसए? तुम्हारे एमएलए पे लगाओगे? मरने वालों पर लगाओगे? जो वेंटिलेटर नहीं है उसकी वजह से मर रहे हैं उससे लगाओगे? या वो जो ये खा रहे हैं, डेड बॉडी खा रहे हैं, उन कुत्तों पर लगाओगे एनएसए? हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और जो कुछ खबरें आपको अखबारों और टेलीविजन पर दी जाती हैं उसकी हकीकत तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। पूरा देश त्राही त्राही है। कोविड का हाल ये है कि लोगों के पास अपने घर के चहीतों के मरने के बाद उनकी अंत्येष्टि भी नहीं कर पा रहे हैं। लकड़ी का पैसा नहीं है, लोग गंगा में बहा रहे हैं और किस किस तरह से पूरा देश घुटनियों चलने पर मजबूर है वो सब आपके सामने है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं है, ना भारत हिम्मत हारेगा और ना कोई भारतवासी हिम्मत हारेगा। हम लड़ेंगे और जीतेंगे, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं अविनाश काकड़े जी, जो राष्ट्रीय किसान संघ के अध्यक्ष हैं, नागपुर में रहते हैं और गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आपने समय दिया। आप हर बार कुछ ना कुछ ऐसी बात कहते हैं कि शायद ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी से बहुत नाराज हैं आप, लेकिन अब जो ये बात नई कही है उन्होंने, अब आपका क्या कहना है? वो कहते हैं हमारा देश ना हिम्मत हारेगा, ना भारतवासी हिम्मत हारेगा और हम जीतेंगे। वो कौन सी जीत होगी और कौन सी हार से बचने की बात वो कह रहे हैं? नमस्कार। मैं प्रधानमंत्री जी का विरोधी नहीं हूं, उनके क्रियाकलापों का विरोधी है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने ना मेरी खेती दबाया है, ना मेरे पड़ोस में कोई घर है उनका, ना ऐसा कोई संबंध है मेरा। इसलिए मैं देश का एक नेता जो गलत तरीके से देश को हैंडल करना चाहता है उसका मैं विरोध करता हूँ। हाँ, मैं आरएसएस की आइडियोलॉजी का विरोधी हूँ, क्योंकि वो एक ही हंटर से सबको हाकना चाहते हैं। ये ऐसा देश नहीं है हमारा। बहुत विविधता में भरा हुआ देश है और ये हमारी मौलिकता है। तो इस मौलिकता को जो भी संगठन तोड़ना चाहेगा, वो चाहे संघी रहे, मुसंगी रहे, भूसंगी रहे, कुसंगी रहे, मैं सबका विरोध करता हूँ। मैं किसी एक का विरोधी नहीं है। और मैं ये भी नहीं मानता जो सत्ता में है उसको सवाल पूछने के बजाय जो विरोध में है उसको सवाल पूछने की जो ज्ञान देते रहते हैं, मैं उस चीज को भी नहीं मानता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है कि भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं है, सही बात है। भारत हिम्मत नहीं हारेगा, ये भी सही है। मगर भारत को संघी हराएंगे, ये देश का इतिहास रहा है। जब जब बाहर का आक्रांता आया है उनको घर के लोगों ने मदद किया है, और ये घर के लोग इन्हीं की जाति के लोग थे। जो संघी जमात है उसी जमात के लोग थे। चाहे वो सोटी सोमनाथ वाला हार होगा, चाहे वो बंगाल की हार होगी, चाहे कहीं महाराष्ट्र की हार होगी, हार करवाने वाले इन्हीं के लोग थे। तो इनका जो क्रियाकलाप दिख रहा है, जैसे राफेल का इन्होंने बनाने का अनिल अंबानी को दे दिया था, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था। विमान बनाने का और फाइटर प्लेन बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उसका ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस होगा तो प्रोसेसिंग यूनिट का एक्सपीरियंस है उसको, और चोरी चकारी करने का एक्सपीरियंस है। अनिल अंबानी और या मुकेश अंबानी, ये सब इसी में जाने जाते हैं कि मॉल प्रैक्टिस करने में ये दोनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस देश में। टाटा निर्माण करता है और ये मॉल प्रैक्टिस करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। तो आपको एक बात बता देता हूँ कि इन्होंने राफेल का सौदा ठेका दे दिया, जिसमें $1 मिलियन, मतलब आप डॉलर का रुपए में कन्वर्शन कर लेना, 1 मिलियन मतलब $10 लाख पहली किस्त मिल चुकी है उनको। किस बात के लिए मिली है? तो 600 करोड़ रुपए का जो राफेल वो 1600 करोड़ रुपए में खरीदने का जो कट था वो मिल चुका है, पहली किस्त। तो अभी इन्होंने क्या किया, वेंटिलेटर के भी साथ ऐसा ही किया।
वेंटिलेटर के लिए 3,000 करोड़ रुपए अनअकाउंटेड फंड जो है, पीएम फंड, केयर फंड, जिसका कोई अकाउंट नहीं है, जिसका कोई ऑडिट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, उसमें से 3,000 रुपए के उन्होंने वेंटिलेटर का ठेका दे दिए, और वो वेंटिलेटर बनाने का ठेका इन्होंने पंचर वाले जैसे लोगों को दे दिया, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि इससे ऑक्सीजन प्रेशर नहीं बनता है, इसमें शॉर्ट सर्किट होता है, इसमें पार्ट कम है, और मतलब चलते चलते बंद हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, ऑक्सीजन का प्रेशर नहीं बने, ऑक्सीजन का उसको सप्लाई बंद हो जाए और उससे पेशेंट मर जाए। हजारों पेशेंट उससे मर गए हैं, और वेंटिलेशन की तो पूरी लिस्ट है मेरे पास में कि कितने वेंटिलेशन दिए और कितने वेंटिलेटर बेकार पड़े हुए हैं। कहीं कर्मचारी नहीं है इसलिए बेकार पड़े हुए हैं, कहीं पार्ट अपूरे है इसलिए पड़े हुए हैं, कहीं पर उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया इसलिए वो बिना काम के पड़े हुए हैं। जहां देश में लाखों लोग मर रहे, उत्तर प्रदेश का सीएम बोलता है 4,000 लोग मरे हैं, और 4,000 लोगों का अंत्य संस्कार नहीं कर सकते सीएम। इतना बड़ा प्रदेश 4,000 लोगों का अंत्य संस्कार नहीं कर सकता है। जब तक लाखों लोग नहीं मरे होंगे, जब ये रेती के घाटों पर दफन नहीं हो रहा है और गंगा में नहीं मिल रहे, हमारी संस्कृति आज गंगा में बह रही है, हम जिसको बोलते हैं गंगा जमनी संस्कृति, उसमें हमारे मुर्दे बह रहे हैं। तो ये हमारी संस्कृति हो गई है, और ये हारेगा और नहीं हारेगा ये बात अलग है, हराएंगे, क्योंकि इस देश के मिलिट्री सीक्रेट बेचने वाले ज्यादातर लोग संघ से संबंधित है। और ये मैं हर वक्त बार बार बोलता हूं आपको, क्योंकि मैंने ये खुद रिपोर्ट पढ़ी है। उस जमाने में आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले रिपोर्ट पढ़ी थी, उसके बाद में 6-7 साल पहले भी रिपोर्ट पढ़ी थी कि 1700-1800 जो सीरियस ऑफेंस किया था, सीरियस गुनाह किया था देश के साथ में, देश को बेचने का, देश के साथ गद्दारी करने का, उसमें से 1500 से ज्यादा लोगों की पृष्ठभूमि आरएसएस की थी। आज भी जो मिल रहे हैं, आप देखिए, एक प्रवीण जैन नाम का आदमी मिलता है बागपत जिले के बड़ौत में, वो कफन बेच रहा है, मतलब कफन घाट से और नदियों से बटोर के लाता है, उसको प्रेस और इस्त्री करता है, और उसको बजाने के लिए बीजेपी का जिला अध्यक्ष वो लेटर लिखता है सीएम को कि ये जैन कम्युनिटी है, इसमें बहुत आक्रोश है, इनके विरोध में कार्रवाई आपने जो करवा दी है वो गलत कार्रवाई है। और कार्रवाई क्या की है, तो उन्होंने कफन चोरी का जो काम किया था, कफन चोरी करके, और उसमें वो खुद, उनका बेटा, उसका भतीजा, 2 पंडित जी, एक कोई बबलू नाम का लड़का और एक मुस्लिम का लड़का होगा प्रेस करने वाला, उसको भी पकड़ लिए। और ये सबको छुड़ाने के लिए पूरी बीजेपी लगी हुई है। तो ये कफन चोर, ये सिगरेट बेचू, ये देशद्रोही, जिन्होंने हर वक्त देश पे परकीय आक्रांता को मदद किया होगा, परकीय आक्रांता को यहाँ पैर जमाने में मदद किया होगा, क्योंकि मुगलों के 9 रत्नों में 5 रत्न इन्हीं के कम्युनिटी के थे। अंग्रेजों के साथ में सारी ब्यूरोक्रेसी जो थी, 60-70% ब्यूरोक्रेसी इन्हीं की थी। और आज भी जिसको हम लोकतांत्रिक देश बोलते हैं, इसमें भी ब्यूरोक्रेसी में टॉप सीट पर, टॉप पदों पर यही बैठे हुए हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का। तो ये बताइए, ये जो वेंटिलेटर्स की जो घपला आप बता रहे हैं, जिसमें पूरा सामान नहीं है, बीच में रुक जाता है, लोग मर जाते हैं उससे, तो फिर ये देश का पैसा जो पीएम केयर फंड में लोगों ने दिया था, ये सोच करके कि इस मुसीबत के टाइम पर देश को बाहर निकालने में काम आएगा, ये तो मुसीबत में और गर्त करने के हालत में पहुंच रहा है। और अब फिर वही अडानी और अंबानी का पेट भरने का इंतजाम किया जा रहा है। आखिर क्या कुछ है ये? देखो, ये अडानी अंबानी को भी समझना पड़ेगा कि जैक मा और वांगचुंग नाम का एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है चाइना का, एक ने कुछ ने ये किया, हजारों साल पहले की किसी चाइनीज एम्पायर पे, सम्राट पे लिखी हुई एक कविता थी, उसको पोस्ट कर दिया अपने पोस्ट पे, 18,000 करोड़ रुपए से अंदर घुस गया। सरकार ने उसके ऊपर जो हथौड़ा चलाया, 18,000 करोड़ रुपए से अंदर घुस गया। जैक मा को आपको पता है कि 3 महीने जेल में रहा। तो ये अडानी अंबानी को समझना पड़ेगा कि जब 95% को भिखमंगा बनाने की जो पॉलिसी आरएसएस की है, जो उनके वी फाइंड आवर नेशनहुड इस किताब में अंतर्भूत है, ऐसी पॉलिसी को जो सरकार एडॉप्ट करती है और सिंगल मैन आर्मी चलाती है, या एक विचार की सरकार जब चलाती है, तो इनके भी हालात, इनके कब पिछवाड़े लाल किए जाएंगे और इनसे भी वसूला जाएगा, इनको भी पता नहीं चलेगा। इसलिए अडानी अंबानी
अंबानी को समझने की जरूरत है, सबको समझने की जरूरत है कि कोई भी कट्टरपंथी शासन कभी जनता का और देश का भला नहीं कर सकता। वो अपने कुछ विचारधाराओं का भला करेगा। जैसे वो जो है उत्तर कोरिया वाला, वो किसका भला कर रहे हैं आपको पता है। ये जो शी जिनपिंग है किसका भला कर रहे हैं आपको पता है। तो वन मैन की जब सरकार होती है तो इसी तरीके से होता है। इसलिए अडानी अंबानी की बात छोड़ दो, ये कुछ लोगों कुछ दिनों के लिए ये करते रहेंगे। हमारी देश की आज की वास्तविकता ये है कि गंगा किनारे लाशें गंगा जमुना तहजीब में बह रही है। जिन लोगों की मरने के बाद भी अंत्य संस्कार नहीं हो गए, हिंदुत्व का राज लाने वाले थे, हिंदुओं का राज, हिंदुओं की जो मरने के बाद में उसके माने जो डेड बॉडी है उसका अच्छे ढंग से संस्कार हो, ये पहला बात होती है, पहला सम्मान होता है। वो सम्मान भी हम नहीं दे सक रहे। उन्नाव जैसे शहर में, कानपुर जैसे, चंदौली, इन सारे शहरों में और गांव के गांव, जिस गांव में लोग भागकर इसमें जा रहे, खेतों में बसने के लिए जा रहे, क्योंकि एक एक गांव में 300-300, 400-400 लोग मर रहे हैं। तो आप ये मुझे बताइए कि ऐसी हालत अगर कर दिए होंगे, बालू में दफनाए जा रहे, डेड बॉडी बालू में दफनाई जा रही है, और चारों साफ उत्तर प्रदेश देख लो, हर घाट पर, हर इसका गंगा के घाट पर आपको चारों तरफ कॉफिन के कपड़े, पीपीई किट के कपड़े, मास्क, ये बिखरे पड़े मिलेंगे। क्या चल रहा है? ये देश चल रहा है क्या? इसको ये हालत बिहार में है। और ये दोनों प्रदेशों में अगर दूसरे की सरकार होती तो ये संघी कितना रोते, किस तरीके से रोते, किस तरीके से संस्कार और संस्कृति की दुहाई देते। कहां गई इसकी संस्कार और संस्कृति? मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक भी संघी जो बोलता है कि 18 करोड़ हमारे मेंबर है बीजेपी के, कहां मर गए? क्यों नहीं दिख रहे? 18 करोड़ गांव नहीं है हमारे यहाँ, हर गांव में एक आदमी हो सकता है। इनके 18 करोड़ के हिसाब से 5 लाख गांव है। एक गांव में कितने लोग खड़े हो सकते हैं उनको बचाने के लिए, उनको उचित सुविधा देने के लिए? कहां मर गए? आरएसएस भी बोलता है कि 1 करोड़ हमारे पास में स्वयं सेवक है, कहां मर गए? फोटोशॉपी करने के लिए आए हो, सिलेंडर ले जाते हुए दिखते, कहीं कार्बन के सिलेंडर ले जा रहे, कहीं और कोई सिलेंडर ले जा रहे, ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके भी फोटोशॉपी करने का इनके पास में अकल नहीं है, क्योंकि इनके दिमाग को रेबीज का इंजेक्शन नहीं दिया गया है। पागल हो गए साले, सब पागल हो गए। रेबीज के इंजेक्शन चाहिए इनको सबको। ये 1 करोड़ जो बोलते हैं ना, 1 करोड़ इंजेक्शन पहले वो अवेलेबल करवा लो। इनके दिमाग को पोलियो हो गया है, पोलियो के डोज चाहिए इनको, रेबीज के इंजेक्शन चाहिए, उसके बिना ये देश की हालत नहीं सुधर सकती। प्रधानमंत्री जी बाद में कर देना, भारत हारेगा कि नहीं हारेगा। तुम्हारी जो नामर्द फौज है, जो फौज हमारे डेड बॉडियों को अंतिम संस्कार नहीं कर रही है, इसमें भी राजनीति ढूंढ लेती है। और आपके लोग जो प्रचार कर रहे हैं कि अगर मोदी का राज नहीं होता तो इस देश में 20 से 40 करोड़ लोग मरते हैं, ये जो पॉलिश कर रहे हैं ना, बूट पॉलिश कर रहेगा, आपके बूट को जो पॉलिश कर रहे हैं, वो बूट पॉलिश को रोकिए, नहीं तो किसी शहर में, किसी गांव में आपका नाम लेवा नहीं रहेगा कोई। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी जिस तरह से वेस्ट बंगाल का इलेक्शन बीजेपी हारी है, और उसमें बहुत से और फैक्टर्स के साथ साथ किसानों का भी आंदोलन माना जा रहा है, जो कि उनके नेता वहां पर पहुंचे थे बीजेपी के खिलाफ कैंपेन करने के लिए। क्या आपको अब लगता है, चूंकि किसान आंदोलन अभी उसी तरह से जारी है, सरकार का कोई रुख नहीं बदल रहा, कानून वापस लेने की कोई बात नहीं हो रही, क्या आने वाले उत्तर प्रदेश के या दूसरे स्टेट्स के जो इलेक्शन होंगे उसमें किसान इसी मजबूती से क्या बीजेपी के खिलाफ खड़े होंगे? क्या क्या कुछ लगता है आपको? होना चाहिए, अगर किसी में अकल है। आपको 2-3 उदाहरण मैं दे देता हूं कि जहां पर बीजेपी के, आरएसएस के भक्त लोग मर गए, मतलब वो चिल्लाते रहे, एमपी ने फोन नहीं उठाया। एक कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां की, गुजरात की कॉन्स्टिट्यूंसी, एमपी ने फोन नहीं उठाया। ये आरएसएस का एक बंदा है, वो आरएसएस के बंदे ने क्या किया पता है आपको? कि वो बोलते रहा, चिल्लाते रहा, जो जिसको फॉलो करते हैं, मोदी और योगी फॉलो करते हैं, वो मर गया हॉस्पिटल में। वो बोलते रहा कि मुझे दवाई नहीं मिल रही, मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। ये किसी के सगे नहीं, ये सबको ठगते हैं, किसी के सगे नहीं। संगी का सगा और सबको ठगा, यही काम है इनका। ये कभी किसी के सगे नहीं होते। आप बताइए, ये आपदा को अवसर में कैसे बदलते? आपको मालूम है गोवा की सत्ता इन्होंने किस तरीके से लिए थे? गोवा
की बीजेपी की सत्ता है और वेंटिलेटर के लिए पीएम केयर फंड से डायरेक्ट फंड मिला उनको, बाकी सबको तो वेंटिलेटर मिले, उनको डायरेक्ट फंड मिला और वो फंड में जो 2 लाख रुपए से कम का वेंटिलेटर आता है उन्होंने 8.5 लाख रुपए में एक वेंटिलेटर खरीदा है और एक भी वेंटिलेटर वर्किंग में नहीं है। वहां के डॉक्टर है आर वेंकटेश, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दावा दायर किया है कि इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब ये डॉक्टर बोल रहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए क्योंकि इसमें इरेगुलरिटी हुई है बहुत जम के। जालौर के जिला अस्पताल में बंद पड़े 13 वेंटिलेटर के लिए बीजेपी का विधायक रो रहा था जोगेश्वर गर्ग कि अगर ये वेंटिलेटर अच्छे नहीं बेच सकते, इसको सुधार नहीं सकते, तो कोई अगर मुझे गारंटी दे दे कि मेरे मरने से वेंटिलेटर सुधर जाएंगे तो मैं खुद आत्मदाह करने को तैयार हूं। बीजेपी के 4 एमएलए मर गए उत्तर प्रदेश में, वो ट्वीट करते रहे कि हमको नहीं मिल रही है। कलेक्टर ने फोन किया हॉस्पिटल में और वहां के सिक्योरिटी ने फोर्स ने एमएलए को मार के भगा दिया। ये है राम राज, इसको कहते हैं योगी राज। और योगी बता रहे ये कर रहे पॉलिश कि डब्ल्यूएचओ ने हमारी तारीफ कर दिया, फलाने संगठन ने हमारी तारीफ कर दिया, इसलिए तारीफ की है ना कि आपके मौत के सौदागर सब बन गए। अकेला था मौत का सौदागर, अब सब मौत के सौदागर बन गए, इसलिए तारीफ किया। और ये क्यों नहीं बताते कि डब्ल्यूएचओ ने और वर्ल्ड के सारे न्यूज़पेपर और सारा मीडिया बोल रहा है कि मोस्ट जो कोरोना स्प्रेडर है, दुनिया का मोस्ट कोरोना स्प्रेडर वो नरेंद्र मोदी है, जिसने अपने यहाँ कोरोना फैलाया जम के। इनको इलेक्शन में कोरोना नहीं दिखा, इनको वो क्या बोलते कुंभ में कोरोना नहीं दिखा, इनको पंचायत इलेक्शन में उस वक्त सब बोल रहे थे कि कोरोना फैल रहा है, पंचायत इलेक्शनों की क्या जरूरत है, मगर नहीं, ये योगी नहीं माने। जो आपके बाप के इसमें नहीं गए थे मैयत में क्योंकि कोरोना फैल जाएगा, वो रैलियां कर रहे थे बिना मास्क पहने और पंचायत इलेक्शन कर रहे थे। ये सब पाखंडी और ढोंगी है। अभी भी वो कोरोना से ठीक हुआ तो जाके यज्ञ करवाया सैकड़ों लोगों को इकट्ठा करके। इनसे क्या अपेक्षा करते हो आप? ये देश ने अपेक्षा इनसे छोड़ देना चाहिए। ये तो जहां मिले वहां कुटाई करने के काबिल है ये सब लोग। ये सीबीआई के ये एनएसए लगा रहे थे, एनएसए किस पे लगाओगे? एनएसए तुम्हारे एमएलए पे लगाओगे, मरने वालों पर लगाओगे, जो वेंटिलेटर नहीं है उसकी वजह से मर रहे उससे लगाओगे, या वो जो ये खा रहे डेड बॉडी खा रहे उन कुत्तों पर लगाओगे एनएसए? किस पे लगाओगे एमएसए? कुत्तों पर एनएसए लगाओगे? या रेत में जिन्होंने गाड़ दिया बॉडी के इनके पास पैसे नहीं है क्योंकि लकड़ियां बहुत महंगी हो गई है और अपने बाप को या अपने भाई को जो अंत्य संस्कार नहीं कर सके उन पे एनएसए लगाओगे? अविनाश काकड़े जी, ये बहुत ही तकलीफदेह बात है कि किसी के घर का आदमी मरे और उसकी अंत्येष्टि ना कर सके, अंतिम संस्कार ना कर सके। ये वाकई बहुत ही तकलीफदेह बात है। अब जिन हालात से देश गुजर रहा है वहां एक तरफ तो इस तरह से मौतें हो रही हैं, इस तरह से हालात हैं कि लकड़ी भी अवेलेबल नहीं है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ना भारत हारेगा ना भारतीय हारेंगे, हम जीतेंगे। वो कौन सी जीत है फिर? मैं आखिर और फिर जनता क्या करे? जनता क्या करे? भारत हारेगा नहीं, भारत हारेगा नहीं। अगले बार यही बोलेंगे कि अब हम 135 करोड़ नहीं 100 करोड़ के भारत रह गए हैं और हराएंगे यही। जब भी भारत हारा है इनकी गद्दारी की वजह से हारा है, इनकी कम्युनिटी के और इनकी कौम के गद्दारी से हारा है। इसका आरएसएस तो अभी बना है ना, इंस्टीट्यूशनल रूप अभी बना है, मगर सोरठी सोमनाथ में भी गजनी वहां से कैसे आया था और उसने कैसे लूटा और किसने दरवाजा खोला था और टिप किसने दिया, जब उसका इतिहास ढूंढोगे तो यही मिलेंगे आपको, यही लोगों का इतिहास है। तो इसलिए हारेंगे नहीं, पक्का है। भारत जीत के खड़ा होगा ये भी पक्का है, मगर हराने वाले तुम लोग होंगे ये भी पक्का है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। ये बहुत ही तकलीफदेह दौर है, इसमें कोई शक नहीं। और जो हमारे दर्शक हैं और जो दुनिया भर में जिस तरह से भारत की एक तरह से बदनामी भी हो रही है, और उस सारी बदनामी को छोड़ करके अपने आसपास देखें कितने लोग चले गए, कितने लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं और कौन कब हमारे साथ छोड़ जाए इसका भी कोई यकीन नहीं है। ऐसे हालात में बहरहाल जनता को सोचना चाहिए कि आखिर हमने क्या सरकार इसीलिए बनाई थी कि वो हारती रहे और ये कहती रहे कि नहीं हारेंगे, लेकिन जिसका चहीता इस दुनिया से चला गया, जिस घर से कई लाशें उठ गईं, वो कौन सी जीत का इंतजार करेंगे? ये एक बहुत ही अहम सवाल है और इस पर सभी को गौर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया,
जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।